सो फ्रेंड्स, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं ये जानने के लिए कि व्हाट इज अवेकनिंग, व्हाट इज एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब है हम ये जाने कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। हम अपने को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, हम सब अपने को एक अलग अलग एंटिटी मानते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व मानते हैं। हम एक देह हैं, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, जिसका जन्म हुआ और जिसकी मृत्यु हुई। जन्म हुआ, मृत्यु हुई, तो मैं अपने को एक सीमित व्यक्तित्व माना, और वास्तव में यदि मैं अपने सच्चे स्वरूप को जान लूं तो मुझे पता चलेगा आई एम इनफाइनाइट, आई एम कंप्लीट, आई वॉज नेवर बॉर्न, आई विल नेवर डाई। सो आई हैव टू डायमेंशंस, मेरी दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन है, एक मेरा तल है जो है नाम और रूप का तल, जो है व्यक्तित्व की ईगोइक आइडेंटिटी, और दूसरा है फॉर्मलेस, बिना नाम बिना रूप की जो अव्यक्त सत्ता है, फॉर्मलेस डायमेंशन, इनविजिबल डायमेंशन, दैट इज माई ट्रू नेचर। और वो जो इनविजिबल फॉर्मलेस एसेंस है उसका मुझे हमेशा एहसास रहता है। हम सब लोग बच्चे थे, 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, अभी कोई 40 साल का है, 50 साल का है, 70 साल का है, लेकिन हमारे सबके अंदर एक एहसास है कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। ये एहसास उस सत्ता के कारण है जो कभी नहीं बदली। देयर इज वन कॉमन फीलिंग कि आई कंटिन्यू दी सेम। जबकि मेरा शरीर बदल गया, मेरे विचार बदल गए, मेरे निर्णय बदल गए, बुद्धि बदल गई, सब कुछ बदल रहा है। आप अपने जीवन को देखो, लेकिन आप कहते हो मैं वही हूं। तो ये जो वही वाला जो एलिमेंट है, वो वही एहसास है आपके होने का, वो वही चिन्मय सत्ता है, वही आपका एसेंस है। द अवेयरनेस दैट कंटिन्यूज, शाश्वत है, हमेशा वैसी रहती है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो एंटिटी है ये लगातार बदल रही है। तो हमसे क्या भ्रांति होती है, हम इस एंटिटी को तो ईगो के साथ तादात्म्य के कारण इस एंटिटी को तो हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन जो वो एहसास है फॉर्मलेस, मेरा जो एसेंस है, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम उससे डिस्कनेक्ट होते नहीं, लेकिन हमको वो बोध नहीं रहता। तो केवल उस बोध को, उस बोध में हम जी सकें, वही एनलाइटनमेंट है कि आई एम नॉट सेपरेट, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी एज सच, इट इज ओनली एन अपीयरेंस, इट अपीयर्स एवरी डे। मेरा ये जो एंटिटी है प्रत्येक दिन जब मैं जागता हूं तो अपीयर होती है, और जब मैं सोता हूं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। जैसे एक तरंग ओशन में उठी, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे को फिर ओशन में विलीन हो गई। तो आई एम दी ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो कॉन्शियसनेस क्या है? शुद्ध मैं हूं का आभास, शुद्ध मैं हूं का एहसास, जिसको निसर्गदत्त महाराज ने कहा आई एम। सो वी, द मोमेंट वी रियलाइज दैट दिस सेंस ऑफ सेपरेशन इज एन इल्यूजन, ये भ्रांति है, दैट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट। केवल एनलाइटनमेंट का मतलब होता है
कि जो मैं अपने को अलग व्यक्तित्व मानता हूं, अलग एंटिटी मानता हूं, दैट इज नॉट ट्रू. देयर इज नो सेपरेशन. एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट. बुद्ध ने भी ये कहा, महावीर ने कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम. सारा जीवन एक दूसरे पर आश्रित है. आप अपने को ही एनालाइज करें तो मेरे अंदर 5 तत्व व्याप्त हैं. पृथ्वी है, वाटर है, अग्नि है, एयर है और आकाश तत्व है. आकाश तत्व 70% मेरे अंदर आकाश है, वही आकाश बाहर है. वो तत्व है, एम्प्टीनेस है. ये तत्व, इन्हीं तत्वों के साथ इनका आदान प्रदान हो रहा है. एयर का आदान प्रदान हो रहा है, वाटर का आदान प्रदान हो रहा है. सारे तत्वों का एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा है. लेकिन मैं समझता हूं कि जो मेरी बॉडी की एक केज है, इसके अंदर मैं अलग हूं और बाकी सब अलग हैं. ऐसा नहीं है. यदि आदान प्रदान ना हो, हमारा यूनिवर्स के साथ आदान प्रदान ना हो, तो हम एक क्षण के लिए भी अलग रह नहीं पाएंगे. केवल इस शरीर की दीवार के कारण मैं अपने को भ्रांति के कारण अलग मानता हूं. अदरवाइज आई एम द एंटायर यूनिवर्स. यूनिवर्स और मुझ में कोई फर्क नहीं है. उसी को हमारे संतों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि. तो द अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट ए सेपरेट एंटिटी, आई एम नॉट ए सेपरेट इंडिविजुअलिटी, ओनली फॉर ऑपरेशनल पर्पज. मैं अपने व्यवहार के लिए अलग अपने को मान के व्यवहार करूं वो ठीक है, बट अंत में सारे का सारा जीवन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. इस बात को जान लेना कि यू आर नॉट सेपरेट, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी. दैट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट. तो एनलाइटनमेंट किसी व्यक्ति को नहीं होता. एनलाइटनमेंट इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ ब्रह्मन है. ओनली देयर इज वन रियलिटी दैट इज नॉन ड्वेल. इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं.